हेलो स्टूडेंट्स, मैं आशीष सर आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल परिवर्तन बोधि पर स्वागत करता हूं। और आज का जो ये सेशन है ये परसेंटेज प्रॉफिट लॉस और ब्याज पर आधारित प्रश्न है जिनको हम कराएंगे, जो यूपीपी परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और उनको हम सॉल्व भी कराएंगे। आप देखते चलिए, जो है क्वेश्चन का जो सोल्यूशन भी दे रहे हैं इसी में। और 25 क्वेश्चन का ये पूरा एक सेट है और इसी का एक पार्ट और आएगा, वो भी परसेंटेज प्रॉफिट लॉस और ब्याज के 25 क्वेश्चन और होंगे। तो ये पार्ट फर्स्ट है जो आप करोगे अभी हमारे साथ में, और इनका सोल्यूशन भी हम कराते चले जाएंगे। बाकी इसका 2 पार्ट हम पहले डाल चुके हैं। मैथ्स यूपीपी स्पेशल चल रहा है जिसमें सिंप्लीफिकेशन के और नंबर सिस्टम वगैरह के क्वेश्चन थे, और 2-3 पार्ट अभी और डालेंगे। जैसे प्रॉफिट लॉस का तो अभी हो जाएगा, लेकिन रेशियो का और उसके साथ में औसत है, ये 2-3 चैप्टर जो हैं इनको भी कराना है और इनको हम जो है अगले पार्ट्स में कराएंगे। तो बहुत कम समय बचा है, 5-6 दिन का समय बचा है। इन क्वेश्चंस को आप देख लो एक बार, तो जरूर कुछ क्वेश्चंस मैथ में जरूर मिल जाएंगे जो आपको बहुत फायदा देंगे। तो आइए समय बर्बाद नहीं करते हैं, सीधे क्वेश्चंस देखते हैं, उनका सोल्यूशन देखते हैं। 25 क्वेश्चन है, 25 मिनट लगेगा। 25 से 30 मिनट में हम जल्दी से इनको निपटा लेंगे। जो कठिन क्वेश्चन है उनको थोड़ा अवॉइड करना है, जो सरल क्वेश्चन है उनको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। तो इम्पॉर्टेंट चीज यही है कि कठिन क्वेश्चंस को आप थोड़ा सा अवॉइड कर देना, क्योंकि टाइम कम रहेगा। 2 घंटे में 150 क्वेश्चन करने रहेंगे। जीएस, हिंदी और रीजनिंग के ज्यादा क्वेश्चन रहेंगे 55, मैथ के तो 20-22 ही क्वेश्चन रहेंगे, 22 क्वेश्चन लगभग। तो वहां पर आप मैथ में वही क्वेश्चन सॉल्व करना जिनमें समय कम लगे, क्योंकि वहां पर फिर आसानी से आप कर लोगे, कोई बहुत ज्यादा उसमें समय नहीं लगना है। अब जैसे स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन है आपके सामने। अब ये थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, ये जैसे इसमें थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा, लेकिन हम तब भी इसका जो शॉर्ट ट्रिक है वो बताए दे रहे हैं क्या है। जैसे यहाँ ये तो दूसरा क्वेश्चन था, पहला क्वेश्चन हमने नहीं लिया था क्योंकि थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन था। जैसे पहला क्वेश्चन ये था कि 110 को x% कम करने पर जो प्राप्त परिणाम है वो 50 को x% बढ़ाने पर प्राप्त परिणाम के समान है। तो फिर 650 का x% 780 के x-10% से कितने प्रतिशत अधिक होगा। अब ये देखो क्वेश्चन थोड़ा बहुत लेंदी है। इसमें पहले तो x की वैल्यू निकालना है, अगर तो 110 को x% कम करना है तो 110 का हमको 100 - x% लेना पड़ेगा, और इसको 50 के x% बढ़ाने के बराबर प्राप्त परिणाम के बराबर दिखाना है। यानी 50x का जो भी है 50 का x% अगर हम बढ़ाते हैं मान लो, तो 50 का 100 + x% करना पड़ेगा। अब यहाँ देखो, यहाँ से पहले x निकलेगा, इसको सॉल्व करके पहले x निकलेगा। अब उसके बाद फिर 650 का x% निकालना है, 780 का x-10% निकालना है, फिर दोनों में तुलना करना है कि कौन ज्यादा है कौन कठिन है। तो इस तरह के क्वेश्चन में टाइम लगेगा। आप चाहो तो निकाल सकते हो जल्दी से, लेकिन कैलकुलेशन ज्यादा करनी है तो इस टाइप के क्वेश्चन छोड़ना ही उचित है। बाकी इसमें जो आंसर है वो हम बताए दे रहे हैं। इसका जो आंसर है वो डी ऑप्शन आएगा। आप घर पे टाइम रहेगा तो लगा लीजिएगा, नहीं तो एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आए तो उसको अवॉइड कर देना है, समय ज्यादा लेगा। तो जो दूसरा क्वेश्चन था वो आसान क्वेश्चन है। जैसे दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन देखो, एक गांव की आबादी 20% प्रतिवर्ष की दर से घट रही है। यदि 2 वर्ष पूर्व इसकी आबादी 10,000 थी तो वर्तमान, अब ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत आसान है। 2 वर्ष पहले 10,000 थी और 20% की दर से घट रही है, तो 2 बार घटेगी, 2 वर्ष के बाद पूछ रहा है, तो 80% और गुणे 80% तुरंत निकालना है, बस हमारा आ जाएगा आंसर। तो ये देखो 4 जीरो है, ऊपर 4 जीरो है, काट दो सीधे सीधे, 4 जीरो, 1 2 3 4, 8 8 64, और ये 6400 हो जाएगा। सीधे सीधे हमारा आंसर बी आ जाएगा। अब इस टाइप के क्वेश्चन तो बिल्कुल नहीं छोड़ना है, ये आसान क्वेश्चन है, इनको पूरा करना ही करना है और ये क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए। तो ठीक है, यहाँ पर बी ऑप्शन आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन में फिर हमको
टाइम भी नहीं लगेगा और आराम से क्वेश्चन हो भी जाएगा। अब ये तीसरा क्वेश्चन है हमारा, यदि रवि एक पुराने स्कूटर को 18,000 रुपए में बेचता है तो उसे 10% की हानि होती है। यदि वह इसे 15% लाभ प्राप्त करने के लिए बेचे तो उसका विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब ये क्वेश्चन आपके सामने अगर मिल जाए तो बहुत आसान क्वेश्चन है, इसको कुछ नहीं करना है। अगर 18,000 में बेचता है तो उसे 10% की हानि होती है और 15% लाभ। तो यहाँ पर जो दूसरा सेलिंग प्राइस है, हम शॉर्ट ट्रिक बता दे रहे हैं, दूसरा सेलिंग प्राइस जो होगा वो सीधे सीधे 18,000 गुणे ये जो 15% का लाभ प्राप्त करना है तो 115 ऊपर कर दो और नीचे जो 10% की हानि हुई थी तो नीचे 90 कर दो। बस तुरंत सॉल्व कर लो। यहां से एक जीरो कट गया, 9 से काटोगे, 9 दूना 18, 200 गुणे 115, 115 का डबल कर देना है खाली और हमारा 23,000 सीधे सीधे 115 का डबल करोगे, 5 दूना 10, 11 दूना 22 और 1 23, सीधे सीधे 23,000 रुपए जो है आ जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। बस इससे जल्दी क्वेश्चन क्या लगेगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत आसान है और इन तरह के क्वेश्चंस को हमको छोड़ना भी नहीं है। तो सीधे बी ऑप्शन आ जाएगा। तो 2 बार में करो, चाहे पहले कॉस्ट प्राइस निकालो फिर सेलिंग प्राइस निकालो, जहां हमने डायरेक्ट ही कर दिया है। तो इस ट्रिक को ध्यान रखना, जो पहले हुआ है हानि उसको 100 में घटा के नीचे रखना है और जो लाभ हुआ है उसको ऊपर रखना है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए, आप ध्यान रखिएगा, इस तरह क्वेश्चन आता बहुत है। अब ये चौथा क्वेश्चन देखिए। तो इसमें कह रहा है एक दुकानदार एक वस्तु को 15% के लाभ पर बेचता है। अगर उसने 18 रुपए अधिक में बेचा होता तो 18% लाभ हो जाता। तो ये बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, इस तरह का हमने एक बार कराया भी था। 15% से 18% लाभ हुआ है, यानी 3% लाभ बढ़ा है और ये 3% जो बढ़ा है वो 18 रुपए के बराबर है। तो 1% की वैल्यू 3 छक 18 यानी 6 के बराबर हो जाएगी। तो चूंकि सीपी 100% होता है तो 600 के बराबर हो जाएगा। बस सीधा सा ऑप्शन है, 600 को लगा देंगे और निकल चलेंगे आगे, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन ज्यादा आता है और इसमें गलती भी आपको नहीं करनी है। यहाँ क्वेश्चन ये बहुत आसानी से लग जाएगा। चलो तब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन है हमारा, चलिए देखिए। पांचवा क्वेश्चन है, किसी धन का 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज इतना होता है तो उसी राशि का उसी दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, पूर्णांक में बताना है। तो यहाँ देखो 6% वार्षिक से साधारण ब्याज 3 साल का जो है लगभग 6,750 हो रहा है। तो आप चाहो तो ब्याज दर पहले निकाल लो और फिर ब्याज दर निकाल के चक्रवृद्धि ब्याज निकालना पड़ेगा, ठीक है। और नहीं तो आप थोड़ा सा इसको और तरीके से कर सकते हो। तो यहाँ देखो 6,750 है, 3 साल का है, तो इसको 3 से डिवाइड कर लो। 6,750 को पहले 3 से डिवाइड कर लो तो हमारा 1 साल का ब्याज आ जाएगा। 3 दूना 6, 3 दूना 6, 1 बचेगा, 3 पचे 15, ठीक है। यानी कि तीनों साल का जो साधारण ब्याज है वो बराबर होगा और फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में 22,50, 2250 और 2250। अब चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज पर भी ब्याज मिलता है, यानी कि पहले दूसरे साल जो है ये 2250 का भी 6% मिल जाएगा। कुछ नहीं करना है, 2250 का 6% निकाल के लिख देना है और फिर जितना आए इन सब को जोड़ के और उनका फिर एक 6% निकाल के जो है यहाँ रख देना है और सबको उठा के जोड़ देना है। हमारा आंसर आ जाएगा बहुत जल्दी। तो इसमें जो है हमको बहुत ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी है, ठीक है। यहाँ डी ऑप्शन आ जाएगा 7,163 रुपए, ठीक है। तो कुछ नहीं करना, पहले 2250 का आप 6% कहीं निकाल लो। ये 2250 का 6% अगर आप निकालोगे तो 1 जीरो कट गया, 6 पंचे 30, हासिल आया 3, 6 दूनी 12, 13 14 15 के 5, हासिल आया 1, 6 दूनी 12, 1 13 और 1 जीरो और कट जाएगा, यानी 135 रुपया यहाँ आएगा। अब 2250 जोड़ के 135 जोड़ के उसका 6% फिर निकाल के यहाँ रखना और इस पूरे में उतना एक्स्ट्रा और जोड़ देना। तो हमारा ये डी ऑप्शन आ जाएगा 7,163,
ठीक है, तो ये हमने शॉर्ट ट्रिक बता दिया है कि ब्याज पर ब्याज होता है चक्रवृद्धि ब्याज में, तो इसलिए वहां पर जो है बहुत ज्यादा कोई फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो 5 नंबर हो गया ये। छठे नंबर में देखते हैं क्या आएगा आंसर जो है। छठा क्वेश्चन है, कोई व्यापारी अपने माल के लागत मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक अंकित कर दे, अधिक पर अंक अंकित मूल्य रखे, ताकि अंकित मूल्य पर 10% डिस्काउंट देने के बाद भी उसे 10% का लाभ हो। बहुत आसान है, देखो इसमें एक ऑप्शन लिख दे रहे हैं, बिल्कुल आसान सा है, मतलब फार्मूला लिख दे रहे हैं। यहाँ फार्मूला ये लगा देते हैं कि सीपी जो होता है इनटू 100 प्लस जो भी प्रतिशत लाभ वगैरह जो भी लेना है कि कितने प्रतिशत अधिक अंकित करे कि 10% का लाभ है, तो यहाँ पर लाभ वाला रखते हैं, लाभ प्रतिशत, और यही बराबर हो जाता है जो अंकित मूल्य है, प्रिंट प्राइस है, गुणे 100 माइनस डिस्काउंट हो जाता है, जितना डिस्काउंट देना है, जितना डिस्काउंट देना है वो डी है, उधर लिख दिया हमने डिस्काउंट जो है, अब इसी में रख देना है। तो हम सीपी को 100 मानेंगे, 100 गुणे और 10% का लाभ है तो 110 बराबर उसी के हिसाब से प्रिंट प्राइस निकालना है, और डिस्काउंट भी 10% का दिया है तो 100 माइनस 10 करेंगे तो 90 आ जाएगा। इस 90 को पक्षांतर कर लो यहाँ, तो जो प्रिंट प्राइस आ जाएगा 100 गुणे 110 बटा 90 कर देना है, और फिर इसी को थोड़ा सा सॉल्व कर लेना है, यानी कि 1100 बटा 9। ठीक है, तो हमारा जितना भी आएगा तो 100 से जितना आए वो वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो उसी हिसाब से देख लेना है कि कितना आ रहा है, तो लगभग में है तो ये हमारा आ जाएगा। आपका आंसर जो है इसमें हो जाएगा 22 सही 2/9%। ठीक है, 22 सही 2/9 वाला, लेकिन 9 नीचे आना ही है। अब आपको पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, यहाँ ही पे 9 है, इसी वाले को लगा दो, सी ऑप्शन, सीधे सीधे आंसर हो जाएगा। तो थोड़ा स्मार्ट वे में करना है उसको, बहुत ज्यादा पूरी कैलकुलेशन नहीं करनी है, पूरी कैलकुलेशन करोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो ये भी थोड़ा लेंदी क्वेश्चन था, लेकिन फार्मूले में रख के करोगे तो बहुत आसान क्वेश्चन लगेगा। ठीक है, चलो तब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाकी पीडीएफ हमने ग्रुप में भेज दी है, यही वाली पीडीएफ जो है, और इसको अभी सॉल्यूशन दे रहे हैं, जो टेलीग्राम लिंक है उस पे भी है, आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, टेलीग्राम लिंक मिल जाएगा, वहां आपको पीडीएफ मिल जाएगी और प्लस उसका सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। तो इसलिए आपको बहुत ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। चलिए इसमें करिए, एक का वेतन 10% बढ़ाया गया फिर 10% घटाया गया, तो वेतन में कितना परिवर्तन हुआ। बहुत से लोग इसको 0% बता देंगे, लेकिन 10% बढ़ाया गया फिर 10% घटाया गया, तो अगर 100 रुपए के हिसाब से देखो तो 10% बढ़ाया गया तो 110। ठीक है, अगर हम इसको इस तरह से देखें कि मान लो वेतन 100 रुपए था, तो पहले 10% बढ़ाया गया तो 110 हो जाएगा। अब 10% घटाया गया अगर, तो 10% की कमी की गई, तो फिर 110 का 10%, यानी 110 का 10% कम करेंगे तो 110 का 90% आएगा, हो जाएगा 99। यानी 100 से 99 हो गया है, तो 1 की कमी हुई, यानी 1% सीधे सीधे कम हो जाएगा, 1% की कमी आ जाएगी। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको बिल्कुल नहीं छोड़ने हैं। इतना आसान क्वेश्चन था, लेकिन तब भी लोग गलती कर ही देते हैं। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन कभी मत गलत करिएगा। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8वां क्वेश्चन देखिए, एक व्यक्ति ने 40 वस्तुएं किसी कीमत पर खरीदी, उसने कुछ वस्तुओं को 26 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर कीमत पर 30% लाभ के साथ बेचा, शेष वस्तुओं को उसने 18% लाभ पर बेचा। ठीक है, हाँ, तो जल्दी से बताइए इसमें क्या है। 40 वस्तुएं किसी कीमत पर खरीदी थी, उसने कुछ वस्तुओं को 26 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर कीमत पर 30% लाभ के साथ बेचा है, और बाकी जो बची हैं 26 के अलावा उनको 18% लाभ पर बेचा है। तो इसको निकालिए जल्दी से, कैसे निकलेगा जल्दी से बताइए।
तो जल्दी से थोड़ा सा लगाइए भी। एक वस्तु का क्रय मूल्य आप 100 मान सकते हो, तो टोटल का 4000 आ जाएगा, और 26 को तो क्रय मूल्य पर ही बेच रहा है, 26 वस्तुओं को क्रय मूल्य हो जाएगा 2600 अगर 100 मान लो तो, और 30% लाभ पर मान लो बाकी वस्तुएं बेची हैं, क्योंकि कह रहा है क्रय मूल्य के बराबर कीमत पर 30% लाभ के साथ बेचा है। शेष वस्तुओं को उसने 18%, क्वेश्चन में थोड़ा लैंग्वेज में गलती हुई है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा लैंग्वेज में गलत है, इसको आप हटा ही दो, क्योंकि यहाँ ये चीज जो है सही नहीं कह पा रहा है, ठीक है। तो इसको क्वेश्चन को हटाओ, बाद में देखते हैं। नवा क्वेश्चन करो ये वाला। यदि 12,000 को 20% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष के लिए निवेशित किया गया है तो ब्याज कितना होगा। तो इसको जल्दी से करो। यहां पर देखो 12,000 रुपए है, 20% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज है, ठीक, 2 वर्ष के लिए। तो ब्याज, तो यहां देखो 12,000 का 20% सीधे सीधे निकाला करो, कोई फार्मूला नहीं लगाना है। 12,000 का 20% आप निकाल लो, 2 जीरो कट जाएगा, 12 दूना 2400 आ गया। यानी 1 साल का ब्याज तो पहले साल का तो 2400 होगा, और दूसरे साल का जब ब्याज हम देखेंगे तो 2400 और प्लस 2400 का 20% देखेंगे, यानी ब्याज का भी ब्याज मिलेगा, यानी 2400 का भी 20% निकालना है। तो 2400 का 20% हो जाएगा, 2 जीरो कट गया, 24 दूना 48, यानी 480 रुपए। इसी को जोड़ देना है सीधे सीधे, 24 24 4800 ये हो गया, और 480 इसमें उठा के और ऐड कर दो, हमारा आंसर आ जाएगा 5280 रुपए, जो है ए ऑप्शन हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, ये क्वेश्चन आसान है, इनको आसानी से लगा लो ताकि बिल्कुल गलती ना हो, ठीक है। चलो तब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ा उलझाऊ क्वेश्चन है, तो वहां पर आपको उलझने की जरूरत नहीं है, समय कम रहता है। आपको कॉन्सेप्ट अगर आता भी है फिर भी उसको ईगो पे नहीं लेना है कि हाँ हमको इसको सॉल्व ही करना है। हो सकता हो क्वेश्चन उलझाऊ हो या थोड़ा सा घुमा दिया हो, तो उस पर टाइम नहीं वेस्ट करना है, उसको हम फिर घर पे आगे कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, प्रश्न के लिए समय अच्छा बच रहा है अगर आपके पास, तो कोई दिक्कत नहीं है, तब तो कर लो। अब यहाँ कह रहा है एक स्कूटर 10%, 5% और 2% की 3 अनुक्रमिक छूट पर बेचा जाता है, अंकित मूल्य 18 है, तो निबल बिक्री। अब यहाँ देखो दो तरह से लग सकता है, या तो आप 18,000 का 10% निकाल के जितना बचा है, फिर उसका 5% निकाल के जितना बचा है, या 2। लेकिन इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन ज्यादा है, क्योंकि देखो 18,000 है, और अगर पहले 10% की छूट दी गई है तो बचेगा 90% 18,000 का, और फिर अगर 5% की छूट दी गई है तो बचेगा 95%, और फिर अगर 2% की छूट दी गई है तो बचेगा 98%। तो यही हमारा बचेगा, तो यही निबल बिक्री मूल्य हो जाएगा, यानी कि जितना हमको पेमेंट करनी है। अब इसमें वही है कि 4 जीरो तो हम माइनस कर सकते हैं, जैसे 3 जीरो ये है, 1 जीरो ये, 1 2 3 4, बाकी को फिर हमको गुणा ही करना पड़ेगा। 18 गुणे 9 गुणे 95 गुणे 98 और बटा नीचे 200 और, ठीक है। अब ये कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी है, अगर समय मिलता है एग्जाम में तब तो आप कैलकुलेशन करो, और अगर समय नहीं मिलता है तो फिर उसको छोड़ दो, क्योंकि इतनी लंबी कैलकुलेशन में फिर टाइम तो लगना ही है, ठीक है। तो यहाँ हम इस क्वेश्चन को ऐसे ही करेंगे, अगर समय बच रहा है तो कर लो, नहीं समय बच रहा है तो कोई बात नहीं है, ठीक। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर हमको हिंट देना है इन सब क्वेश्चंस को। अब यहाँ पर भी क्वेश्चन देखो, एक परीक्षा में 800 लड़के और 600 लड़कियां हैं, 40% लड़कों और 60% लड़कियों ने परीक्षा उत्तीर्ण की, कुल विद्यार्थियों में से अनुत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों का प्रतिशत दशमलव में 2 स्थान तक देना है। थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है। 800 लड़के हैं, 600 लड़कियां हैं, 40% लड़कों ने और 60% लड़कियों ने परीक्षा उत्तीर्ण की, तो कुल विद्यार्थियों में से अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों का प्रतिशत। तो देखो पहले तो देखो 40% लड़कों ने परीक्षा उत्तीर्ण की है, यानी 60%, तो 800 का 60% फेल है, सीधे सीधे ये देख लो। तो सीधे सीधे 2 जीरो काट देना है, 8 छंग 48, यानी 480 फेल है लड़कों में,
ऐसे ही लड़कियों में 60% लड़कियां उत्तीर्ण हैं, तो लड़कियों में 40% जो है फेल हैं, तो 600 का 40% निकालना है, तो 6 चौक 2400 हो जाएगा। ठीक है, तो 4800 और 4800 और क्या बोल रहे हैं 480 और 240 इतने फेल हैं, तो 480 और 240 को आप जोड़ दो, 720 लोग फेल हो गए, और ये 720 लोग टोटल हैं 8 और 6 1400 में, और गुणे 100 कर देना है, इनका परसेंट निकल आएगा। तो यहाँ थोड़ा लंबा है लेकिन तब भी हम इसको निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर उतना जो है कैलकुलेशन है, लेकिन उससे पिछले वाले क्वेश्चन से थोड़ा कम ही है। ठीक है, चलो तब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इसको निकाल के आप आंसर देख लेना, दशमलव के 2 अंक तक निकालना है खाली। तो ये सब फेल वाली है, हमने संख्या पहले फेल की निकाली, ये लड़कियों में फेल की निकाली, और फिर दोनों को उठा के जोड़ दिया और टोटल देख लिया 800 और 600, टोटल 1400। तो 1400 में 720 बच्चे फेल हैं, तो उनका परसेंटेज ये आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है। अब यहां पर है किसी मशीन के मूल्य में प्रतिवर्ष 5% का ह्रास होता है, यदि उसका वर्तमान मूल्य 20,000 है तो 2 वर्ष बाद। वही चीज है, बहुत आसान है। 5% की कमी होती है, आपका मूल्य दिया हुआ है 2 लाख रुपए दिया हुआ है, और 2 वर्ष बाद पूछा है तो 5% का लॉस हुआ है, तो 95% 2 बार निकाल दो, बस आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें वही है 95 का गुणा करना पड़ेगा आपको। अब ये आसान है, इसमें हम बताए देने, 4 जीरो तो कैंसिल हो जाना है, 4 जीरो आप इस तरह से कैंसिल कर लो, और 20 गुणे 95 गुणे 95, तो इकाई का अंक 5 है, बहुत आसान है, 50 25, और 9 को अगली संख्या से गुणा कर दो, 9 गुणे 10 कर दो, 9 दहम्मा 90, बस। और ये फिर उठा के गुणा कर दो, तो 25, ये 1 जीरो तो बढ़ ही जाएगा, 25 का डबल 25 दूना 50, और 0 9 दूना 18, तो इतना हो जाएगा। तो 1,80,500 सीधे सीधे आंसर आ गया। ठीक है, तो इस तरह क्वेश्चन में गलती नहीं होना चाहिए, और ये सब क्वेश्चन आसान है, इसलिए इनको आसानी से लगा लेना है। अब ये क्वेश्चन है 12 वस्तुओं का बिक्री मूल्य 15 वस्तुओं के लागत मूल्य के बराबर है। बहुत आसान है, देखो 12 वस्तुओं का सीपी जो है, इस तरह क्वेश्चन तो बिल्कुल आसान है। 12 वस्तुओं का जो सीपी है, लागत मूल्य है, वो 15 वस्तुओं के लागत मूल्य के बराबर है। ठीक है, तो 12 वस्तुओं का बिक्री मूल्य है, सॉरी जो है ये 12 वस्तुओं का बिक्री मूल्य कह रहा है, यानी 15 का जो सीपी है, 15 का जो लागत है, वो 12 वस्तु के का सेलिंग प्राइस है। यानी कि हमको 15 वस्तु में जो पैसा लगाए थे 12 वस्तु बेच के ही मिल गया है, यानी 3 वस्तु का लाभ है। कितनी वस्तु बेचने पर? 12 वस्तु बेचने पर, तो 25% का लाभ आ गया सीधे सीधे। तो यहाँ एक चीज देखना है कि जितनी वस्तु बाद में बिकी हैं उन्हीं पर देखना है लाभ कितने का हो रहा है, क्योंकि 15 का पैसा 12 वस्तु बेच के ही निकल गया है, यानी कि 15 वस्तुओं को जितने पैसे में लाए थे वो पैसा हमको 12 वस्तु बेच के ही मिल गया। तो 3 वस्तु का प्रॉफिट हो रहा है 12 वस्तु बेच के, तो परसेंटेज में 3/12 गुणे 100 सीधे सीधे आंसर आ जाएगा, 25% हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह क्वेश्चन बहुत आसान होता है, इस तरह क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए, समझ लो। बाकी यह है किसी धनराशि पर 11% की दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज इतना है, तो समान अवधि और समान दर पर इसका साधारण ब्याज क्या होगा। तो अब वो धनराशि या तो आप निकाल लो, चक्रवृद्धि ब्याज इसमें 2 साल का दिया है 6,993, और यहाँ पर आप चाहो तो फार्मूला लगा लो या मूलधन का कुछ मान सकते हैं, और वहां से उसको हम सॉल्व करेंगे, क्योंकि जब तक धनराशि नहीं पता चलेगा 11% की दर से 2 वर्ष का दिया है। ठीक है, अब वही है कि 6,963 है, 2 साल का है, तो लगभग आधा से थोड़ा सा ज्यादा ही होगा, और उस तरह से भी आप कर सकते हो, लेकिन इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। क्योंकि देखो अगर हम फर्स्ट ईयर का देखें तो मूलधन का 11% मिलेगा, और सेकेंड ईयर में देखें तो मूलधन का 11% और प्लस
इस वाले का भी 11%, यानी P के 11% का 11%। अब इन तीनों का जोड़ जो है वो हमारा 6963 दिया है। तो कुछ नहीं करना, इनको जोड़ोगे तो 2 इंटू P इंटू 11/100 और प्लस जो हमारा ये वाला है इसको जोड़ करके और बराबर इसके दिखाना है 6963 के, और आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ इस तरह से करना है तो ये जल्दी हो जाएगा, नहीं तो आपको और टाइम लगेगा। तो जल्दी ही करना है क्योंकि क्वेश्चंस में हिंट दे सकते हैं हम जल्दी से। अब ये देखो बहुत आसान क्वेश्चन है। किसी आयताकार मैदान की लंबाई व चौड़ाई में क्रमशः 20% और 10% की वृद्धि की जाए। कुछ नहीं करना है, लंबाई क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, तो लंबाई में 20% वृद्धि किया है 120 ले लो, चौड़ाई में 10% की वृद्धि किया है तो 110 ले लो और बटा 100 कर देना है। इनका गुणा उठा के कर दो, 132 आएगा। तो 100 से कितना ज्यादा है, 32% का आंसर हो जाएगा हमारा 32%। बस इतना आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये 15 क्वेश्चन थे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको एक बार और देख लेना। कुछ कठिन थे, कुछ सरल थे। बाकी अब नेक्स्ट वीडियो में जो है और क्वेश्चंस इनके जो हम बता देंगे। 15 क्वेश्चन तक बताया हमने, बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम और बताते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।